हाथ में डंडा लेकर के काला कलूटा सा व्यक्ति ऐसे मार रहा है मानो उनका कोई साथी न हो। गाय ने आवाज लगाई है कि कोई वीर पुत्र हो जो मेरी आवाज सुन ले और मुझे बचा ले। श्री सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले कौन थी महाराज? बोले ये जो गाय है ये पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, फिर 3 पैर कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग में और अधर्म बढ़ा तो सिर्फ 1 पैर रह गया। इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। महाराज कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5200 वर्ष से ऊपर बीत चुका है। तब ये हालत है जब घोर कलयुग अपनी उम्र पे आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न भाई बहन को, कोई किसी को नहीं देखेगा। जो पशु व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि घोर कलयुग में आदमी की उम्र 12.5 वर्ष की बचेगी। जब कलयुग बढ़ता रहेगा, घोर कलयुग अपनी उम्र पर आएगा तो इंसान की उम्र 12.5 वर्ष की बचेगी। यहां अभी कलयुग के सामने परीक्षित खड़े, धनुष पे बाण चढ़ा लिया, कहा है मां से कि मैं बचाऊंगा। कलयुग बोला महाराज नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। बोले हाँ करोगे, एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि आप को मैं स्थान दूंगा, उन्हीं स्थानों पर रहेंगे। कौन कौन से स्थान हैं? जहां जुए का खेल हो रहा हो आप वहां रहेंगे, वैश्याओं की संगति जो कर रहे हो आप वहां रहेंगे, मांस मंदिरा लोग खाते पीते हो आप वहां रहेंगे, और जहां झूठी गवाही होती हो आप वहां रहेंगे। बोले अरे रुकिए महाराज, ये चारों के चारों स्थान गलत है। यहाँ सच्चा प्रेमी, सच्चा व्यक्ति, सत्यवादी कोई नहीं जा सकता। फिर बोले कोई अच्छा सा स्थान दो। तो जाओ आप कनक में निवास करो। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गोरी मादिकता अधिकाय, वा खाए बोरा और बाप आए बोरा। उस सोने में निवास करोगे जिस सोने को छीना हो या वो छीना हुआ हो। अब बोले जाए कहां? जिस मुकुट को परीक्षित ने बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। तो उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो गए। अब कलयुग विराजमान हो गया तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। वो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ परीक्षित बढ़े, वो भगवान के भजन में बैठे तो आवाज लगाई है, नेत्र खोलिए। लेकिन एक बात बता दे, ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, भजन और भोजन, भजन और भोजन दोनों एकांत में ही होने चाहिए।
आप भजन करो तो अकेले में बैठ के ही करो, ज्यादा हो सके तो। अब तो मैंने देखा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कभी भी गार्डन में जैसे शादी होती ना मेरे जीवन में, मैं गई नहीं हूँ, कभी नहीं गई। एक दो बार जबरदस्ती घर वाले ले भी गए तो खड़े रहे, वापस आ गए, खाया ही नहीं। और नहीं तो कहीं कोने में कहीं कोना पकड़ा, बस बैठ गए, खा लिया और निकल लिए। हाँ, ये सब जानते, मेरे जो भी मिलने वाले रिश्तेदार हैं उन्हें भी पता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी नहीं गई, मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जानवर को कभी बैठ के भोजन करते देखा है आपने? हैं? कौन बोला? जानवर, अच्छी बात है, जानवर को बैठ पे देखा, फिर तो जानवर ही हो। जानवर को कभी बैठ के भोजन करते नहीं देखा होगा, नहीं ना? और इंसान जो होते हैं, जानवर खड़े होके खाता है और इंसान वही काम करते, इंसान भी खड़े होके खाने लगे, जबकि इंसानों को बैठ के, फिर तुम में और जानवर में फर्क ही नहीं बचा। पहले जब शादियां होती थी परिवार में, तो नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले, पहले घर पे भोजन करते थे लोग और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब बाहर से खा के आते हो, शौच क्रिया घर में करते। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हालत है कलयुग के लोगों की। और खड़े होकर भोजन करते, तो भजन और भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, जितना भी हो सके। तो भैया अब कुछ तो लोग हमने देखे माला जबरे राम 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 भैंसिया डली बांधी और फिर शुरू, तो ऐसे नहीं, अच्छे से सही से। वो तो है ही कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कैसे भी लो, लेकिन जितना हो सके एकांत में भगवान का भजन करें, ठीक रहेगा। मां बैठे हुए ध्यान में आवाज लगाई है, जवाब नहीं दिया, तो परीक्षित विचार करने लगे कि हमें लगता है ये मुझे देख के इन्होंने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि कलयुग विराजमान है। कलयुग विराजमान है। लिखा है दादा कि मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है।
भैया कहते हैं कि वहां एक मृतक सर्प पड़ा था, उस मृतक सर्प को उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं चले आए और आकर के पता चला है लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प है। तो गंगा में स्नान कर रहे थे, उंजली में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तूने आज मेरे पिता का अपमान किया है, संत का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बुजुर्गों, हम और आप आए तो 7 दिन में और जाना है 7 दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं और परीक्षित को कथा भी 7 ही दिन श्रवण कराई गई। 7 ही दिन में उद्धार होगा। 7 ही भामरे पड़ती हैं। दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं और 7 ही दिन कथा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ परीक्षित को पता चला कि हमें शाप लगा है, तो जो राजसी वस्त्रों को उतार दिया और राजसी वस्त्रों को उतार करके योगी वेश धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे। 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी बैठे, महाराज परीक्षित पहुंचे। सब हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण करण कर सके। परीक्षित ने एक बात कही है कि ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ किसी का बसेरा नहीं हो सकता। लाख कमाओ धन दौलत, करोड़ों मोती, कुछ भी कर लो, लेकिन साथ कुछ नहीं जाना। लिखा है दादा,